बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन ए सेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे उसने कुछ हमें रैशनल नंबर्स दे दिए हैं और कहा है कि इनको ए सेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें, अरेंज करें। तो इसको लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास वैल्यू है 1/4, 3/5, 7/8 एंड 5/4। अब ए सेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, इसे ए सेंडिंग अरेंजमेंट कहते हैं। तो अब ये रैशनल नंबर्स हैं, तो इस तरह से इनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी उससे बड़ी है, कौन सी उससे बड़ी है, ये मुश्किल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। डिनोमिनेटर में है 4, 5, 8 और 4। अब यहाँ पे देखें स्टार्ट में 4 है तो हम 2 के टेबल से इसको कर सकते हैं। 2 टाइम 4 हो गया, 5 ऐसे का वैसे लिखेंगे। 8 है, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। 2 4 टाइम 8, 4 है तो 2 टाइम 4 आ गया। अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 का टेबल दोबारा से यूज़ करेंगे। 2 1 टाइम 2, 5 ऐसे का वैसे ही। फिर 4 है तो 2 टाइम 4 और 2 है तो 2 1 टाइम 2। उसके बाद एक 2 हमारे पास मज़ीद रह गया, इसलिए एक दफ़ा और 2 के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 1 टाइम 2 हो जाएगा। 5 वैसे का वैसे, ये 1 भी वैसे का वैसे, ये 1 भी वैसे वैसे ही। अब ये 5 हमें डिवाइड करना है तो इसके लिए हम 5 का टेबल यूज़ कर लेंगे। तो 5 1 टाइम हमारे पास क्या आ गया, 5। और इस तरह हमारे पास लास्ट में 1 1 1 आ गया। ठीक है, अब इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। LCM इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम 2 है और मल्टीप्लाई 5। इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ार 40। तो यूँ हमारे पास 4, 5, 8 और 4 का जो LCM है वो क्या आ गया, 40। अब हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं इधर हमें 40 40 40 लेकर आना है। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर्स का जो सबके नीचे हमें 40 लेके आना है, जो हमारा LCM आया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स को 40 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो इसको 40 बनाने के लिए हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन करनी है उसके साथ न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगी, तो इसलिए ऊपर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ 5 है, अब इस 5 को भी हमें 40 बनाना है तो इस 5 को हम 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 8 ज़ार 40 होता है। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन की है उसी के साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 के साथ नीचे की है तो 8 के साथ ऊपर। अब 7/8 है यहाँ पे। अब इस 8 को 40 बनाने के लिए हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन की है उसी के साथ ऊपर भी करना होगी। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर में 4 है तो इस 4 को 40 बनाने के लिए हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 10 टाइम 40 होता है। अब नीचे भी 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो जाहिर सी बात है ऊपर भी करना पड़ेगी। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 10 ज़ार 10 और नीचे 4 10 ज़ार 40, और उसके बाद इन दोनों को करें 3 8 ज़ार 24 और नीचे 5 8 ज़ार 40। अब इनको करें 7 5 ज़ार 35 और नीचे 8 5 ज़ार 40। अब इनको करके देखते हैं 5 10 टाइम 50 और नीचे 4 10 ज़ार 40। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए हैं। ठीक है, 40 40 40 40। अब हम बासानी जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको देखते हुए इनको अरेंज कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी उससे बड़ी है, कौन सी उससे बड़ी। और तो यहाँ पे देखें सबसे छोटी वैल्यू 10 है, उससे बड़ी 24 है, उससे बड़ी 35 है, उससे ऊपर 50 है। यानी ये पहले से ही तरतीब इनकी लगी हुई है। यानी सबसे जो छोटी वैल्यू 1/4 से आया है 10/40, तो इट मीन्स कि हम इसकी ए सेंडिंग अरेंजमेंट अगर लिखें, हम यहाँ पे लिखेंगे ए सेंडिंग ऑर्डर
एसेंडिंग ऑर्डर इज़ इक्वल टू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/4 से आया है 10, ठीक है, 10, 24, 35 और 50, इनमें हमने चेक करना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी फिर उससे बड़ी कौन सी है। तो ये पहले से ही तरतीब से लगी हुई हैं, ठीक है। 10/40 किससे आया है, इस 1/4 से। इट मीन्स के ये वाला जो 1/4 है ये सबसे छोटा है, तो सबसे पहले हम 1/4 लिखेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू देखें तो हमारे पास 24/40, तो ये सेकंड वाली वैल्यू इसके बाद आएगी जो इससे बड़ी है 3/5, और उसके बाद अगली वैल्यू जो बड़ी है वो है 35 यानी कि 7/8। तो जिससे जोन सी वैल्यू हमारे पास आई हुई है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद 50/40 है हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो कि 5/4 है, ठीक है। 1/4 से आया था 10, 3/5 से ऊपर आया था 24, 7/8 से आया था 35 और 5/4 से 50, ठीक है। तो 10 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 24, फिर उससे बड़ा 35, फिर उससे बड़ा 50। तो ये तरतीब हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन के अंदर ही लगी हुई थी। एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास 6/7, 3/14, -9/7, और जबकि इसके बाद है हमारे पास -13/14, ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल करना है। और उस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 7, 14 यानी कि जो इसके डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं 7, 14, फिर 7, फिर 14। तो अब इनका हम जो है वो एलसीएम फाइंड करने के लिए, स्टार्ट में 7 है तो हम 7 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 7 1 टाइम 7, यहाँ 14 है तो 7 2 टाइम 14, फिर यहाँ पे 7 है तो 7 1 टाइम 7, यहाँ पे 14 है तो 7 2 टाइम 14, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 2 और 2 रिक्वायर्ड है तो 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे। तो 2 1 टाइम 2, फिर 2 1 टाइम 2 आ गया, और फिर उसके बाद 1 आ गया, और फिर 2 1 टाइम 2। तो अब 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो 7 × 2 हमने किया तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ गया 14। तो अब हमें इनके डिनोमिनेटर्स में 14 14 लेकर आना है, ठीक है। तो 6/7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई किया है उसके साथ ऊपर भी करना होगा, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी 14 है, ठीक है। तो इट मीन्स के यहाँ 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे -9/7 है तो इस 7 को भी 14 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई नीचे उसी से ऊपर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे है 13 और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 14 है, इसलिए यहाँ भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 2 टाइम हमारे पास 12 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आ गया 7 2 ज़ार 14, और यहाँ पे 3 1 ज़ार 3, और नीचे 14 1 ज़ार 14। यहाँ पे -9 2 टाइम -18, और नीचे 7 2 टाइम 14, और इधर 13 1 टाइम 13, और नीचे हमारे पास ये माइनस का साइन हम ऊपर ही लगा लेते हैं क्योंकि माइनस का साइन ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही होता है, और 14 1 टाइम 14। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो सेम हो चुके हैं, और अब हम बाआसानी जो है वो ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू स्मॉलर है और कौन सी उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो 2 हैं, ठीक है। अब जो नेगेटिव वैल्यू है वो जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू जो सी है वो छोटी होती हैं, स्मॉलर होती हैं। तो यहाँ पे माइनस वाली 2 वैल्यूज़ हैं, एक -18 है, एक -13 है। अब -18 जो है वो सबसे स्मॉलर है, ठीक है, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा दूर आती है नंबर लाइन के ऊपर, इसलिए सबसे हमारे पास जो है वो स्मॉलर है। अब -18/14 किससे आया है, -9/7 से आया है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एसेंडिंग ऑर्डर, और एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाना। तो सबसे छोटी वैल्यू है -18/14, और ये किससे आया है, -9/7 से। तो यहाँ पे आ जाएगा -9/7,
ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमा यूज़ करेंगे और अब आगे चलें तो हमारे पास इससे जो हमारे पास बड़ी है वो माइनस वाली वैल्यू आएगी -13, ठीक है, जो -18 से बड़ी है। तो फिर -13/14 किससे आया है? -13/14 -13/14 से ही आया है, तो इसलिए इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, ठीक है। और अब हम -13 से बड़ी देखेंगे कौन सी है, तो यहाँ पे देखें 3 है और 12 है, ठीक है। तो 3 जो है वो हमारे पास स्मॉलर है, तो हम छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो 3 और 12 में 3 जो है वो हमारे पास छोटा है, तो 3/14 से ही आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/14 और फिर 3/14 से जो वैल्यू बड़ी है वो ये लास्ट वाली रह गई है 12/14, और 12/14 किस से आया है? 6/7 से आया है, तो इसलिए ये लास्ट पे आ जाएगा 6/7। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। और उसने कहा था इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लिए तो वो 14 आया, हमने इसके डिनोमिनेटर्स को 14 बनाया, और फिर जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमने ऊपर वाले नंबर से ये जज कर लिया कि हमारे पास कौन सी वैल्यू स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है। तो सबसे स्मॉलर ये हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू थी, फिर उससे बड़ी जो है वो ये लास्ट वाली वैल्यू, और फिर उससे जो बड़ी थी वो 3/14, और फिर उससे जो बड़ी थी वो 6/7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है -7/12, जबकि हमारे पास सेकंड वैल्यू है 5/-4, और उसके बाद है -2/3, और देन है 5/8। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उससे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा, उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, कौन सी उससे ग्रेटर और कौन सी उससे ग्रेटर। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे इन तमाम का, 12, 4, 3 एंड 8 का। तो स्टार्ट में 12 है, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 टाइम 12, फिर 4 है तो 2 टाइम 4, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 4 टाइम 8, फिर अगेन 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, 3 वैसे का वैसे लिख देंगे, और 2 2 ज़ार 4। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगेन 1 टाइम 2 रिक्वायर्ड है, तो 2 के टेबल से यूज़ करेंगे, 2 1 टाइम 2, 3 वैसे का वैसे ही, 1 भी वैसे का वैसे ही, और ये 3 भी वैसे का वैसे ही। अब 3 को डिवाइड करने के लिए 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 1 टाइम 3, 1 वैसे का वैसे ही, और 3 1 टाइम 3। अब 1 1 आ गया है, इट मीन्स कि अब हम इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या नंबर्स आए हैं? 1 2 3 टाइम 2 आया है, ठीक है, और 1 टाइम हमारे पास 3 आ गया है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4, और 4 2 ज़ार 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम हमारे पास आ गया 24। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में 24 बनाना है, ठीक है। 7/12, और 12 को 24 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई है उसी के साथ ऊपर भी, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे भी हमें 24 क्रिएट करना है, ठीक है। -4 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और इसको 24 बनाने के लिए हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई है उसके साथ ऊपर भी। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास 3, तो 3 को 24 बनाने के लिए हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई है उसके साथ ऊपर भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यहाँ 8 है, तो इसको 24 बनाने के लिए हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियसली ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 7 2 ज़ार हमारे पास 14 हो गया, और नीचे 12 2 ज़ार 24, और यहाँ पे हमारे पास 5 6 टाइम 30, और नीचे 4 6 टाइम 24। अब ये जो माइनस का साइन है ये हम ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये दरअसल साइन ऊपर ही वैल्यू के साथ कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद -2 8 टाइम -16, और नीचे आ गया 3 8 टाइम 24, और 5 3 टाइम 15, और नीचे हमारे पास आ गया 8 3 टाइम 24। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 24 24 24 यानी डिनोमिनेटर्स इक्वल आ चुके हैं। अब हम न्यूमरेटर्स के नंबर्स को देखते हुए देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, कौन सी ग्रेटर है, ठीक है। तो अब हम इसको आसानी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू को पहले लिखना, ठीक है। तो इन सब में देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -14 है, -30 है, ये -16 है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो नेगेटिव वैल्यू स्मॉलर ही होती हैं हमेशा, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो इट मीन्स कि -30 फिर इन सब में बड़ा है, तो ये दरअसल सबसे छोटी वैल्यू है।
अब -30/24 किस वैल्यू को सॉल्व करने से आया है? 5/-4 को। तो इसलिए हम सबसे पहले लिख लेंगे 5/-4, ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये दो हैं माइनस वाली, तो इन दो माइनस वालों में जो 16 है ये दरअसल छोटा है। माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, तो -16 -14 से बड़ा है, इसलिए ये वैल्यू दरअसल छोटी है, ठीक है। और -16/24 किसको सॉल्व करने से आया है? -2/3 को, तो इसलिए हम सेकंड पे लिखेंगे -2/3। उसके बाद आगे चलें तो ये हमारे पास -14 है, ये प्लस वाली वैल्यू, तो माइनस वाली वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास छोटी होती है। तो -14/24 जो है वो किसको सॉल्व करने से आया है? -7/12 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -7/12। और फिर लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू बाकी रह गई है पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। और 15/24 किसको सॉल्व करने से आया? 5/8 को, तो लास्ट में आ जाएगा 5/8, ठीक है। तो यूँ हमारे पास -30 सबसे छोटी थी, ठीक है। फिर उससे बड़ी जो है वो जो है -16 थी, फिर -16 से बड़ी -14 थी, और फिर -14 से बड़ी 15/24 थी, ठीक है। हमने इन नंबर्स को देखा कि ये किन से आए हैं सॉल्व करने से, तो हमने दरअसल इनको ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो उसके लिए हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़ा। तो इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो हमारे पास इस अंदाज से ये अरेंज्ड हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारे पास वैल्यू है 7/8, देन -5/4, उसके बाद है -7/5, और लास्ट में है 13/8। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इनको अरेंज करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, और डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हमें इन सब का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ हैं 8, 4, 5, 8, 8, 4, 5, 8। तमाम के तमाम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। हमें स्टार्ट में हमारे पास है 8, तो हमें 8 रिक्वायर है, उसके लिए 2 का डबल यूज़ करेंगे, 2 4 टाइम 8, और 4 के लिए 2 2 टाइम 4, 5 ऐसे का वैसे ही आ गया, और फिर 2 4 टाइम 8। अब 4 को डिवाइड करने के लिए 2 2 टाइम 4, फिर 2 1 टाइम 2, 5 ऐसे का वैसे ही, और फिर 2 2 टाइम 4, और फिर इन दो 2 को डिवाइड करने के लिए 2 1 टाइम 2, 1 वैसे का वैसे ही, 5 ऐसे का वैसे ही, और फिर 2 1 टाइम 2। अब 5 को डिवाइड करना है तो 5 1 टाइम 5। तो इस तरह हमारे पास जो है वो इन सब को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 × 2 × 2, 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 5 है। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 * 4, 4 2 * 8, और 8 5 हमारे पास क्या आ गया? 40। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 40। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर्स में 40 40 लेकर आना है, ठीक है। 8 और इस 8 को 40 बनाने के लिए हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई किया है उसके साथ ऊपर भी करना होगा। यहाँ पे भी हमें नीचे इसको 4 को 40 बनाना है, तो इसके लिए हमें इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे नीचे 5 है, तो इस 5 को 40 बनाने के लिए हम 8 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इस 8 को 40 बनाने के लिए हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। नीचे भी 5 के साथ मल्टीप्लाई और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 5 टाइम 35, और नीचे हमारे पास आ गया 8 5 40, और -5 10 टाइम -50, और नीचे हमारे पास आ गया 4 10 40, और ऊपर 7 8 56, ठीक है। और नीचे 5 8 40 आ गया। और यहाँ पे 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 13 5 टाइम 5 3 टाइम 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 1 6 है, तो 65 आ गया। और नीचे हमारे पास आ गया 8 5 40। तो यूँ डिनोमिनेटर्स हमारे इक्वल हो गए हैं। अब हम न्यूमिनेटर्स को देखते हुए इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करते हैं। हमारे पास है 35 -50 -56 और 65, ठीक है। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अंडरस्टैंड किया कि माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी दरअसल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -56 है और ये -50 है, तो -56 फिर क्या है? इन सब में छोटा है, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू 0 से
दूर होती है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। इसलिए जो है वो माइनस वाली साइड वाली वैल्यूज़ हमेशा स्मॉलर होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ की निस्बत, और फिर ज़ीरो से जितनी दूर होती चली जाती है वैल्यू वो उतनी ही छोटी होती चली जाती है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे ज़ीरो है तो इसमें -50 पहले आ जाएगा, ठीक है, और -56 बाद में आएगा, तो इसलिए ये ज़ीरो से दूर हो गई है, तो ज़ीरो से दूर होगी तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो -56/40 वैल्यू सबसे छोटी है, तो एसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे छोटी वैल्यू से लिखना होता है। और -56/40 किसको सॉल्व करने से आया है? -7/5 से, तो यहाँ पे इसकी जगह आएगा -7/5, ठीक है, कॉमा। अब उसके बाद माइनस वाली वैल्यू ये वाली है, ठीक है, तो ये ओब्वियसली उसके बाद -50 वाली वैल्यू आएगी। -50 जो है वो है हमारे पास इससे बड़ी, और -50/40 किसको सोल्व करने से आया? -5/4 को, तो यहाँ पे लिख दिया -5/4। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ को तो कंपेयर करना बहुत ही आसान है, ये 35 है, ये 65 है, तो 35 स्मॉलर है, 65 ग्रेटर है, तो 35 जो है वो हमारे पास पहले आएगा। और 35 किस से आया है? 7/8 से, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे 7/8, ठीक है। 35 और 40 किसको सॉल्व करने से आया था? 7/8, क्योंकि हमने इनको अरेंज करना है एसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू रह गया 65/40, और 65 और 40 किसको सॉल्व करने से आया है? 13/8 को, तो यहाँ लास्ट पे आ जाएगा 13/8, ठीक है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है, और फिर न्यूमिनेटर से हम देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है। एसेंडिंग ऑर्डर में छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये तमाम नंबर्स एसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से आ जाएंगे। पहले माइनस वाली -7/5, फिर -5/4, और फिर प्लस वाली 7/8 और 13/8।